Hello bachcho, so let's see this question. So the question says for any three positive real numbers a, b and c, 9 into 25 a square plus b square plus 25 into c square minus of 3ac equals to 15b into 3a plus c. Then तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ए बी और सी और एक रिलेशन दे रखा है 9 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 इंटू सी स्क्वायर माइनस ऑफ 3ac इक्वल्स टू 15b इंटू 3a प्लस सी। और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको चार ऑप्शंस दिए, पता लगाना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो की कंसेप्ट में बस आपको यहाँ पर एक बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए। जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी और माइनस ऑफ सी ए दे के रखा है, ये इक्वल टू 0 है, तो आप इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये कन्वर्जन किस स्टेप पर आएगा तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं और फिर इसको जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है 9 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमको दिया है यहाँ पर 25 प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस ऑफ 3ac प्लस, ओके प्लस नहीं है, इक्वल्स टू 15b, माय बैड, इक्वल्स टू 15b इंटू 3a प्लस सी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 9 का सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 25 यानी कि 2 to 5 होता है, तो 2 to 5 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 25 इंटू 3 75 होता है, तो माइनस ऑफ 75 ए सी इक्वल्स टू 15 इंटू 3 इज 45, तो 50 ओके 15b है इंटू 3a है। अच्छा यहाँ पर एक माइन्यूट सा करेक्शन है, यहाँ पे मैंने c लिख दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास 3a प्लस c था। यहाँ 15b इंटू 3a ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 45ab और प्लस 15bc, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 to 5 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस ऑफ 45 ए बी माइनस ऑफ 15 बी सी माइनस ऑफ 75 ए सी इक्वल्स टू 0। अब ये वो स्टेप आ गई है जहाँ हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15a का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर को लिखा जा सकता है 5c का होल स्क्वायर माइनस 45ab है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15a मल्टीप्लाइड विथ 3b माइनस 15bc, तो इसको लिख सकता हूँ 3b इंटू 5c माइनस 75 है 75ac है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 15, ओके 15a इंटू 5c इक्वल्स टू 0। अभी किसके बराबर होगा, तो हमने देख ही लिया था हमारा फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी यानी कि 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 1/2 तो आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर। अब ये टर्म देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ये सभी टर्म्स कैसी है, स्क्वायर टर्म्स है, और स्क्वायर टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, या तो ये 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इन तीन स्क्वायर टर्म्स का सम
0 के बराबर कब आएगा, जब ये टर्म्स, देखिए यहाँ पर ये सभी टर्म 0 होगी तभी आ पाएगा। तो यहाँ पर 15a यहाँ पर 3b के बराबर होना चाहिए। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 15a माइनस 3b जो आपकी टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर 3b माइनस 5c है तो आपका 0 के बराबर होना चाहिए, और जो तीसरी टर्म है आपकी 5c माइनस 15 वो आपस में 0 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15a इक्वल्स टू 3b, यहाँ से आएगा 3b इक्वल्स टू 5c, और यहाँ से आएगा 5c इक्वल्स टू 15a, 5c इक्वल्स टू 15a। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको ध्यान से, इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 15a जो है वो 3b के बराबर है, और 3b यहाँ पर 5c के बराबर है, और सिमिलरली 5c यहाँ पर 15a के भी बराबर है। तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ, दैट इज 15a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c। अब सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ 15 से। तो यहाँ पर 15 और 15 कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो a अपॉन 1 इक्वल्स टू b अपॉन 5 इक्वल्स टू c अपॉन 3। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कांस्टेंट k के बराबर है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a अपॉन 1 भी कांस्टेंट k के बराबर होगा, b अपॉन 5 भी कांस्टेंट k के बराबर होगा, और c अपॉन 3 भी कांस्टेंट k के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू k आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ पर 3 के आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें टर्म्स a, c और b को, तो यहाँ पर ये a तो k है, c हमारे पास 3k है, और b हमारे पास 5k है। यहाँ पर अगर आप इनका डिफरेंस देखें, यहाँ पर अगर आप k और 3k का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है, k और 3k में डिफरेंस है आपका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर k और 3k में आपका डिफरेंस है 2k का, और सिमिलरली 5k और 3k में डिफरेंस है 2k का। दैट मीन्स ये कैसे हैं, ये नंबर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर a, c और b आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर पाएंगे, या फिर देखिए यहाँ पर अभी ऑप्शन में अगर आप देखें तो बी सी ए, देखिए ए बी जो है वो आपके दो ऑप्शंस में, ए बी सी या फिर बी सी ए। तो अभी हम एक बार और चेक कर लेते हैं। हमारी टर्म्स तो हमको पता ही है, ए बी सी वो तो है हमारे पास के, 5k और 3k। अगर हम ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस है 4k का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर -2k का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर ये तो आपकी टर्म्स एपी में नहीं है, दैट मीन्स हम ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज ए बी सी आर इन एपी, फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर बी सी ए का भी कोई रिलेशन नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो 2 भी एलिमिनेट हो जाता है, और ए बी सी भी जीपी का तो कोई रिलेशन ही यहाँ पर बन नहीं रहा है, क्योंकि जीपी अगर होता तो यहाँ पर कोई जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स आपकी टर्म्स जीपी में है। बट आप यहाँ पर करके देख लीजिए, प्रोडक्ट इक्वल होगा नहीं। यहाँ पर 5k होल स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू k इंटू 3k, और ऐसा आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए 3k का 5k के साथ, वो k के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट हमारे बराबर नहीं होंगे तो जीपी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है बी सी ए, इसको हम चेक कर लेते हैं। बी का वैल्यू था हमारा 5k, सी का वैल्यू था 3k, और ए का वैल्यू था हमारा k। डिफरेंस कितना है यहाँ पर -2k, यहाँ पर डिफरेंस कितना है -2k। तो क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यह हमारा रिजल्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सो एपी। सो बी सी ए आर इन एपी is the correct answer of the question. So according to our answer, which option according to our answer, option 3 BCA are in AP is the correct answer of the question, and that is all about solution of the question.
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक।